अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाजरीन, पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जमरूत में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी पीटीएम का जिरगा इतवार की शब खत्म हो गया। माहिरीन जिरगे से पहले पैदा होने वाली कशीदगी के तनाजुर में जिरगे के पुरअमन इनेकाद को अहम करार दे रहे हैं। हालांकि जिरगे के इनेकाद से कुछ ही रोज़ कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से पीटीएम पर पाबंदी आयद की गई थी। जिरगे के इख्तिताम पर पीटीएम के सरबराह मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तानी फौज, तमाम मुसल्लह ग्रुपों बशमूल तालिबान और दाइश से 2 माह में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाके खाली करने का मुतालबा किया है। पीटीएम की जानिब से ये जिरगा ऐसे वक्त मुनक़िद किया गया जब मुल्क भर में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। ताकत हर मसले का हल नहीं है। साबिक़ सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी कहते हैं कि तवील अरसे बाद हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के करता धरता ओहदेदारों की समझ में ये बात आई है कि तमाम मसाइल बंदूक और ताकत के जोर पर हल नहीं किए जा सकते। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उनका मजीद कहना था कि अगर देखा जाए तो पीटीएम को ताकत के जोर पर नहीं कुचला जा सकता। उनके बकौल 3 रोज़ा जिरगे का अगर बगौर मुशाहिदा किया जाए तो जिरगे के दौरान फौज या दीगर सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ ना तो नारेबाजी हुई और न ही किसी दूसरे मुल्क के झंडे लहराए गए। नईम खालिद लोधी के बकौल जब इस जिरगे को सियासी अफराद के हवाले किया गया तो नताइज भी मुस्बत नजर आए। इसलिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी सियासी तहरीकें हैं, चाहे वो हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को बुरी नजर आए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सियासी अफराद के जरिए खुश उसलूबी के साथ हल किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ताहाल जिरगे के मुतालबात पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। दूसरी जानिब मुबसरीन का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का 3 रोज़ तक सिक्योरिटी खतरात को बालाए ताक रखते हुए जमा रहना बज़ाते खुद एक बड़ी कामयाबी है। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी लिहाज अली ने इस 3 रोज़ा जिरगे को कवर किया। उनके बकौल ये जिरगा मुख्तलिफ पंडालों पर मुश्तमिल था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए लिहाज अली का कहना था कि एक ऐसे वक्त में जब कुछ ही रोज़ कबल पीटीएम को कलअदम करार दिया गया था, वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर और वफाकी वज़रा और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत भी पीटीएम के नुमाइंदों के साथ जिरगे में बैठने पर मजबूर हुई। लिहाज अली के मुताबिक पीटीएम सूबे की दीगर जमातों के नुमाइंदों को भी जमा करने में कामयाब हुई और ये बावर कराया गया कि मसाइल का हल मिल बैठकर तलाश किया जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 3 रोज़ा जिरगे के दौरान कोई भी खिलाफ आइन बात नहीं की गई और इस तरह हुकूमत ने भी जिरगे की इजाज़त देकर दानिशमंदी का मुजाहरा किया, वरना शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस से कबल पाकिस्तान आलमी सतह पर किसी भी नाखुशगवार माहौल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। बैक चैनल राब्ते काम आए। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा सैयद अख्तर अली शाह ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स का इकट्ठे बैठना और फिर मंजूर पश्तीन को रियासत मुखालिफ बयानिए से गुरेज करने पर आमादा करना ज़रूर किसी बैक चैनल की कोशिश लगता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उनका मजीद कहना था कि हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों और पीटीएम के जिरगे की सबसे ख़ास बात यह थी कि पीटीएम ने जिरगे के अंदर अपने जज्बात की अक्कासी भी की और फिर इस मजमे को ऐसा तरीके से मुंतशिर किया जिसमें कोई नाखुशगवार वाक़यात पेश नहीं आए। तजियाकार हक नवाज खान के मुताबिक पीटीएम के जलसे से कबल माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई और पुरअमन जिरगा कारकुनान पर पुलिस की जानिब से फायरिंग करते हुए 3 अफराद को हलाक किया गया। इसके साथ साथ पीटीएम को रियासत मुखालिफ तंजीम करार देते हुए पाबंदी आयद की गई। ताहम बाद में हालात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए बातचीत की राह हमवार की गई।
वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उनका मजीद कहना था कि खुसूसन पीटीएम फौज और इंटेलिजेंस इदारों से मुतालिक सख्त ज़बान इस्तेमाल करती है और जलसों में अफगानिस्तान के झंडे भी लहराए जाते हैं। लेकिन इस जिरगे से कबल सियासी रहनुमाओं की मुदाखलत और दीगर फरीकों ने पीटीएम को कायल किया कि वो आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने एहतजाज का हक इस्तेमाल करें। माहिरीन के बकौल इस सारे मामले में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शदीद दबाव में थे, क्योंकि पीटीएम के खिलाफ सूबाई पुलिस और इंतजामिया इस्तेमाल हो रही थी। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हमदर्दियां भी पीटीएम के साथ थीं। लिहाजा इन हालात में अली अमीन गंडापुर को भी मुतहर्रिक होना पड़ा। बहुत और जरगे के पुरअमन इनेकाद से एक अच्छी मिसाल कायम हुई और उम्मीद है कि आइंदा भी दोनों जानिब से इफ़हाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा किया जाएगा और मुल्क में एक पुरअमन सियासी फ़ज़ा कायम हो सकेगी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें बताइएगा। मुंतज़िर हैं। प्रोड्यूसर अजीज़ अहमद के साथ खालिद हमीद को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।